हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस के वह सेंटेंस जिसमें हम लिंकिंग वर्ब इजमार का प्रयोग करेंगे। हमारी आज की क्लास इसीलिए भी खास होने वाली है या इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो लिंकिंग वर्ब इजमार वाले जो सेंटेंस हैं, इसके अंतर्गत आज हम वह सेंटेंस करेंगे जो ए टाइप इंटेरोगेटिव होंगे। कौन से होंगे? ए टाइप इंटेरोगेटिव। ए टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? इन्हें हम यस नो वाले इंटेरोगेटिव भी कहते हैं। इन सेंटेंस को हम यस और नो, जिसका आंसर यस और नो में आता है, यस नो इंटेरोगेटिव भी कहा जाता है। इसे कहा जाता है, ये वह सेंटेंस होते हैं जिसकी स्टार्टिंग क्या से होती है। किससे होती है? क्या। स्टार्टिंग में इसमें क्या आ जाता है हिंदी के वाक्य में, और लास्ट में आपको इसमें इंटेरोगेटिव सिंबल मिलेगा। और ये तो हमारे ए टाइप इंटेरोगेटिव, परंतु आज की क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम आपको ए टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ साथ, या कह सकते हैं यस नो इंटेरोगेटिव के साथ साथ, वह सेंटेंस यहां पर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बहुत इजी तरीके से, जो कि नेगेटिव होंगे। जो क्या साथ में नेगेटिव भी होंगे। नेगेटिव का मतलब जिस सेंटेंस में आपको नहीं का भी प्रयोग मिलेगा, नहीं भी लगा होगा, मतलब ऐसे सेंटेंस जो ए टाइप इंटेरोगेटिव भी होंगे परंतु सेंटेंस के बीच में कहीं ना कहीं आपको नहीं भी लिखा होगा। आज हम ऐसे सेंटेंस को, ऐसे वाक्यों को बहुत इजी तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। और इसमें हम लिंकिंग वर्ब इजमार का प्रयोग करते हैं क्योंकि इसमें मैन वर्ब का कहीं पे भी प्रयोग नहीं होता है। इसमें अभी भी मैन वर्ब का कहीं भी प्रयोग नहीं होता है। मैन वर्ब जैसे पुट, आस्क आस्कड आस्कड, अराइव अराइव्ड अराइव्ड, मतलब खाना पीना, रोना, हंसना, गाना। आप मेरे चैनल पे जाइएगा, वहाँ मैंने ए से लेकर जेड तक के सभी मैन वर्ब की वीडियो डाउनलोड कर रखी है। आप वहाँ से मैन वर्ब याद कर लीजिए क्योंकि इसके बाद जो आगे सेंटेंस हम करेंगे उसमें मैन वर्ब का बहुत ही ज़्यादा यूज होगा। वो सेंटेंस आप मैन वर्ब के बगैर नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इसमें अभी कहीं पे भी मैन वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, इसीलिए इन्हें लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। आप जब इन सेंटेंस को, जैसे ए टाइप इंटेरोगेटिव किसे कहते हैं जिसमें नॉट का प्रयोग होता है, कैसे सॉल्व करना है, जब आप इसे वाक्य के द्वारा या सेंटेंस के द्वारा समझेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आएगा। परंतु उससे पहले अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन कर लीजिएगा। चलिए अब हम वाक्यों के द्वारा समझते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस ए टाइप इंटेरोगेटिव है या यस नो वाले हैं या नेगेटिव है। पर वाक्य दिए गए हैं, क्या हस्तिनापुर एक ऐतिहासिक नगर नहीं है? क्या भिखारी गूंगा और बहरा नहीं है? क्या तुम लोग निरक्षर नहीं हो? क्या भारत एक महान राष्ट्र नहीं है? तो यहाँ पर जो ये हिंदी के वाक्य दिए गए हैं, इसे हमें क्या करना है, इसका हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले तो हमें पहचानना है कि ये सेंटेंस या वाक्य है कौन से। देखिए स्टार्टिंग में क्या लगा हुआ है, और हमने क्या कहा था, ए टाइप इंटेरोगेटिव या यस और नो वाले इंटेरोगेटिव स्टार्टिंग शुरू में आपको क्या मिल जाएगा। तो देखिए सब में क्या लगा हुआ है, तो जिससे कि आप समझ जाएंगे कि ये ए टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और यस नो इंटेरोगेटिव वाले हैं। फिर हमने कहा था आज हम आपको स्पेशल क्लास इसलिए भी होने वाली है क्योंकि आज ये इंटेरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी है। कौन से हैं? नेगेटिव, मतलब इनमें नहीं का प्रयोग हुआ है। तो देखिए जैसे नहीं का प्रयोग यहाँ पे हुआ है, यहाँ हुआ है, यहाँ हुआ और यहाँ हुआ, मतलब कि क्या हस्तिनापुर एक ऐतिहासिक नगर नहीं है? क्या भिखारी गूंगा और बहरा नहीं है? क्या तुम लोग निरक्षर नहीं हो? क्या भारत एक महान राष्ट्र नहीं है?
अब बात यह है कि ये सेंटेंस लिंकिंग वर्ब इजमार वाले कैसे हैं, क्योंकि इसमें देखिए कहीं पे मैन वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ कि जैसे हस्तिनापुर, देखिए क्या हस्तिनापुर एक ऐतिहासिक नगर नहीं है, क्या कोई काम हो रहा है इसमें, क्या हस्तिनापुर कोई काम कर रहा है, काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये सिंपल लिंकिंग वर्ब वाले, मतलब इनमें की मैन वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस देख लीजिए, क्या भिखारी गूंगा और बहरा नहीं है। माली भाई भिखारी जो है वो गूंगा बहरा नहीं है, भिखारी कर तो कुछ नहीं रहा है, मतलब क्रिया नहीं हो रही है, मतलब मैन वर्ब नहीं है। क्या तुम लोग निरक्षर नहीं हो, तुम लोग कोई काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो ना, मतलब कि ये लिंकिंग वर्ब वाला, इसमें मैन वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है। क्या भारत एक महान राष्ट्र है, भारत कोई काम कर रहा नहीं कर रहा, मतलब कि ये इसमें मैन वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ, ये लिंकिंग वर्ब वाला इजमार वाला सेंटेंस है। तो आइए अब हम इसको चेंज करने का तरीका देखते हैं कि हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, हमें इनकी जैसे हस्तिनापुर होगी ऐतिहासिक की, को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नगर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गूंगा और बहरा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, भिखारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तुम लोग की इंग्लिश क्या होती है, निरक्षर की इंग्लिश क्या होती है, भारत की इंग्लिश, महान और राष्ट्र की इंग्लिश क्या होती है, इनके सबसे पहले हमें मीनिंग पता होनी चाहिए। क्योंकि जब आपको इसके इंग्लिश के मीनिंग पता होंगे तभी आप इसको आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश देखते हैं। यहाँ पे हस्तिनापुर है, तो हस्तिनापुर की इंग्लिश हस्तिनापुर होती है, क्योंकि जगह का नाम है हस्तिनापुर, क्योंकि जगह का नाम वही सेम होता है, एक की ए भी होती है और एन भी होती है। आगे हम आपको जब सेंटेंस यूज करेंगे तब आपको बताएंगे कि यहाँ पर आपको ए यूज करना है या एन यूज करना है। ऐतिहासिक की हिस्ट्रिकल होती है, हिस्टोरिकल, और नगर की सिटी होती है, और नहीं की तो नोट पता ही है आपको, नहीं की इंग्लिश क्या होती है, नोट होती है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, हमने अब इनके मीनिंग देख लिए, अब हम इसे चेंज करते हैं। अब हम रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर जो सेंटेंस आपको क्या वाला मिले, मतलब ए टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो ऐसे सेंटेंस की स्टार्टिंग हमेशा आप लिंकिंग वर्ब से करेंगे। किससे करेंगे, लिंकिंग वर्ब से करेंगे। और लिंकिंग वर्ब यूज करने का तरीका क्या होता है कि अगर बहुवचन हो तो आप आर का प्रयोग करेंगे, एक से अधिक हो, अगर एक वचन हो, सिंगुलर हो, तो आप इज का प्रयोग करेंगे, और आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करेंगे। इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे, ये इसका यूज करने का रूल्स है। तो आपको क्या करना, क्या वाले की स्टार्टिंग हमेशा लिंकिंग वर्ब से ही करनी है। तो देखिए, क्या हस्तिनापुर एक ऐतिहासिक नगर है, सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, कोई भी वाक्य को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है तो सबसे पहले हमें उसका सब्जेक्ट ढूंढना होता है। और सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में हम बात करते हैं, जो पूरे सेंटेंस का केंद्र बिंदु होता है और जिसके आसपास पूरा सेंटेंस घूमता है, वह सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, क्या हस्तिनापुर एक ऐतिहासिक नगर नहीं है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर हस्तिनापुर की बात कर रहे हैं, और पूरा सेंटेंस ही हस्तिनापुर के आसपास घूम रहा है। तो इस तरह से हस्तिनापुर क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हस्तिनापुर। हमने यहाँ पे सब्जेक्ट को ढूंढ लिया, क्योंकि बात हस्तिनापुर की हो रही है तो हस्तिनापुर लिख लिया। अब हालांकि ये इंटेरोगेटिव है, क्या से स्टार्टिंग हुई, तो हमें इससे पहले यहाँ पे लिंकिंग वर्ब लगानी चाहिए थी। और लिंकिंग वर्ब कौन सी है यहाँ पे, क्योंकि ये प्रेजेंट का है, इसमें है, हु, हो लास्ट में यूज हुआ है, तो ये प्रेजेंट टेंस होते हैं। तो लिंकिंग वर्ब प्रेजेंट में हम इजमार का यूज करते हैं। तो एक के साथ हम क्या यूज करेंगे, इज। तो सबसे पहले आप क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे, इज हस्तिनापुर, इज हस्तिनापुर। अब आप जब इतना नोट कर लेंगे, आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, अगर सिंगुलर होगा तो इज लगाएंगे, बहुवचन होगा तो आर लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट आई बनेगा तो एम लगा लेंगे। कौन से, ए टाइप इंट्रोगेटिव में। अब इसके बाद आपको चुप करके क्या लगाना, सब्जेक्ट नोट लगाना है। क्या लगा, नोट। तो हम लगा लेंगे नोट, नोट। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ रहा होगा। और अब हमने क्या लिख लिया, रूल के अकॉर्डिंग इज हस्तिनापुर नोट। अब जितना हमारा चेंज हो गया उतना आप काट दीजिएगा। अब सेंटेंस आपसे बात करेगा, क्या की भी इंग्लिश होगी रूल के अकॉर्डिंग, हस्तिनापुर की भी हो गई, नहीं की भी होगी, है की भी हो गई। ओके, है की यही आ गया रूल के अकॉर्डिंग। तो हमारा सेंटेंस क्या कह रहा है, क्या हस्तिनापुर नहीं है, क्या नहीं है, तो हम कहेंगे एक ऐतिहासिक नगर, एक ऐतिहासिक नगर। तो इसको सीधे लिखेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, जब ऐतिहासिक, जैसे यहाँ पे ऐतिहासिक इंग्लिश हिस्टोरिकल है, अगर यहाँ पे वोवल से स्टार्टिंग होती या वोवल का साउंड होता तो हम एन यूज करते हैं। अगर कंसोनेंट है तो हम किसका यूज करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। तो ए के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे यहाँ पर, ए।
तो हम लिख देंगे ए। और ऐतिहासिक इंग्लिश क्या, हिस्टोरिकल। और नगर क्या होती, सिटी। अब देखिए हमने जो चेंज किया है उनको हम चेंज कट कर देते हैं। ये कट हो गया हमारा, ये भी हो गया, ये हो गया। देखिए ऊपर वाले सेंटेंस में क्या कहीं पे हिंदी बची है, नहीं बची है। तो इस प्रकार से हमारा पूरा सेंटेंस चेंज हो गया, इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया। और हमारा जो इंग्लिश का सेंटेंस बना वो बना, इज हस्तिनापुर नॉट अ हिस्टोरिकल सिटी। देखिए आपने देखा होगा यहाँ पे हमने कितने इजी तरीके से हिंदी का जो वाक्य था उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। अब हम अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या भिखारी गूंगा और बहरा नहीं है। तो सबसे पहले हमें इसकी इंग्लिश पता होनी चाहिए, मीनिंग की। भिखारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेगर कहते हैं। गूंगा और बहरा को क्या कहते हैं, डीफ एंड डम। डीफ और की एंड, और बहरा की डम, नहीं की नॉट। तो हमने इस प्रकार से क्या किया, सबकी मीनिंग लिख ली यहाँ पर, जो कि आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको ये मीनिंग नहीं पता होंगी तब तक आप इंग्लिश सेंटेंस को चेंज नहीं कर सकते, मतलब हिंदी के वाक्य को इंग्लिश सेंटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो अब रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे देखिए किसके बारे में बात हो रही है, भिखारी के बारे में बात हो रही है। क्या भिखारी गूंगा और बहरा नहीं है, तो जिसके बारे में बात होती है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, बेगर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बेगर। अब भिखारी एक है, बहुत सारे एक है, तो एक के साथ हम क्या लगाते हैं, यहाँ देखिए सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, इच। तो हम यहाँ पे लगा देंगे इच। अब जैसे कि ऊपर हमने आपको बताया था कि अब सब्जेक्ट के बाद आप क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर नोट लगा देते हैं। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब जब इतना नोट कर लिया तो अब कट करिएगा कि किसका हमने कन्वर्ट कर लिया। रूल के अकॉर्डिंग क्या क्या भी चेंज हो गया, भिखारी भी कर ली, नहीं की भी कर ली, है की कर ली। अब आप इसको पढ़िएगा। अब सेंटेंस आपसे बातें करेगा, क्या भिखारी नहीं है। तो हम कहेंगे क्या भिखारी नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, गूंगा और बहरा। गूंगा और बहरा, तो गूंगा और बहरा की इंग्लिश क्या होती है, डीफ एंड डम। तो इसके बाद हम लिख देंगे डीफ एंड डम। डीफ एंड डम। इस प्रकार से अब जो हमने डीफ एंड डम लिखा उसको भी काट दीजिए, जिसका हमने कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए हिंदी में कोई ऐसा मीनिंग तो नहीं बचा जो हमने इंग्लिश में कन्वर्ट ना किया हो, सभी का कर लिया। तो इस प्रकार से जो हिंदी वाक्य था, क्या भिखारी गूंगा और बहरा नहीं है, तो उसकी इंग्लिश क्या बनी है, इज बेगर नॉट डीफ एंड डम। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या तुम लोग निरक्षर नहीं हो। तो पहले इसकी हम इंग्लिश देखते हैं, मीनिंग समझते हैं। तुम लोग की इंग्लिश क्या होती है, यू। तुम लोग की इंग्लिश क्या होती है, यू। निरक्षर की क्या होती है, इलिटरेट। और नहीं की होती नॉट। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, हमने इसके पहले मीनिंग समझा। तुम लोग की इंग्लिश यू होती है, निरक्षर की इलिटरेट होती है, नहीं की नॉट होती है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे। तुम लोग निरक्षर नहीं हो, इशारा हमारा किधर जा रहा है, तुम लोग की। तुम लोग, पहला इशारा किधर है, तुम लोग। तो जिधर पहला इशारा जाता है और जो मेन बिंदु होता है तुम ही सब्जेक्ट, तुम्हारा पूरा सेंटेंस तुम लोग के आसपास ही घूम रहा है। तो तुम लोग यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। तो हम चुप करके क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या बना, यू। अब यू ग्रामर रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, बहुवचन होता है। वैसे भी यहाँ पे तुम लोग निरक्षर नहीं, बहुत लोगों की बात हो रही है, तो ऑलरेडी यहाँ पे बहुवचन से हो रहा है। अगर नहीं होता है तब भी आप ध्यान रखिए, यू हमेशा बहुवचन होता है ग्रामर रूल के अकॉर्डिंग। और बहुवचन के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। तो आप क्या करेंगे, इससे पहले यहाँ पर आर लिख लेंगे, आर यू। अब पहले जैसा कि हमने बताया था कि सब्जेक्ट बार नोट लिख दीजिए, नॉट। अब काट दीजिए, क्या तुम लोग की भी हो गई, नहीं की भी होगी, हो की हो गई। अब आप इसे पढ़िए, क्या तुम लोग नहीं हो, तो हम क्या कहेंगे, निरक्षर। तो निरक्षर की इंग्लिश क्या होगी, इलिटरेट। क्या होती है, इलिटरेट, इलिटरेट। और इस प्रकार से हम अब निरक्षर को भी काट देते हैं। तो देखिए हिंदी में कोई मीनिंग तो ऐसा नहीं बचा जो हमने इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं किया हो। तो हमने सभी मीनिंग को इंग्लिश में लिख दिया है। तो क्या तुम लोग निरक्षर नहीं हो, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या बना, आर यू नॉट इलिटरेट। आई होप आपको मेरी ये क्लास अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। आगे देखते हैं, क्या भारत एक महान राष्ट्र नहीं है।
इसी प्रकार से सबसे पहले हम इसकी मीनिंग लिखते हैं। भारत को इंग्लिश में इंडिया कहते हैं, इंडिया। ए की हमने पहले बताया था, ए भी होता है एन भी होता है, दोनों लिख लीजिए, बाद में रूल यूज करेंगे। महान की इंग्लिश होती है ग्रेट, राष्ट्र की इंग्लिश होती है नेशन, और नहीं की इंग्लिश होती नॉट। तो इस प्रकार से हमें ये मीनिंग सभी के पता होने चाहिए, तभी आप हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट को ढूंढेंगे। तो सब्जेक्ट, भारत एक महान राष्ट्र नहीं है, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, भारत के बारे में बात है, और हमारा इशारा भारत की ओर जा रहा है, तो भारत यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी कंट्री का नाम होता है तो उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल लेटर का ही बनाया जाता है। तो आप आई यहाँ पे कैपिटल लेटर का ही बनाएंगे। अब भारत एक है, बहुत सारे एक है, तो एक के साथ सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे, एज, तो हम यहाँ लिख देंगे एज। अब हमने जैसे कि पहले आपको बताया था कि सब्जेक्ट में आप नोट लिख दीजिए, और नोट लिखने के बाद जो आपने कन्वर्ट किया उसको आप कट करिए। क्या की भी चेंज होगी, भारत की भी हो गई, नहीं भी की होगी, है की भी हो गई। अब पढ़िए, क्या भारत नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, एक महान राष्ट्र, एक महान राष्ट्र। तो इसी तरह पूरा सेम एक साथ लिख देंगे, एक महान राष्ट्र। तो जी देखिए यहाँ पे कंसोनेंट है, कंसोनेंट के लिए ए के लिए क्या लगे, एक के लिए क्या लगेगा, ए। अगर वोवेल होता तो ए लगता, परंतु यहाँ पे जी कंसोनेंट है, तो हम क्या लिखेंगे, ए ग्रेट, और राष्ट्र की इंग्लिश क्या होती है, नेशन, नेशन। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने बहुत ही आसान तरीके से, क्या भारत एक महान राष्ट्र नहीं है, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन बना, इज इंडिया नॉट अ ग्रेट नेशन, क्या भारत एक महान राष्ट्र नहीं है। तो हमने यहाँ पे आज आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिंकिंग वर्ब जमर वाले वह सेंटेंस जो ए टाइप इंट्रोगेटिव थे, या यस नो इंट्रोगेटिव भी कह सकते हैं, और प्लस निगेटिव थे जिसमें नहीं का प्रयोग हुआ था, और मैन वर्ब का तो अभी कोई लेना देना ही नहीं है, तो इसमें मैन वर्ब का भी कहीं प्रयोग नहीं हो रहा है। तो हमने बहुत ही आसान तरीके से आपको हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाया है, और आपने इसको यहाँ पर समझा है। आप चाहें तो इसकी एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आएगा, आपके नॉलेज में भी इंक्रीजमेंट हुआ होगा। अगर आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं आपके साथ फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़।